जोहार। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पूजा नियोग है। मैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग अरुणाचल प्रदेश में शोधार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा की 2 कविताओं बेदखल होते हुए और सभ्यता का शिकार का पाठ करने जा रही हूँ। हरिराम मीणा सेवानिवृत्त आईजीपी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में वे लेखन कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं। उनकी कृतियों को यदि हम देखें तो हाँ, चांद मेरा है, सुबह के इंतज़ार में, ये उनकी कविता संग्रह हैं। रोया नहीं था यक्ष प्रबंध काव्य, साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक यात्रा वृत्तांत और ढूंढी तपे तीर उनके उपन्यास हैं। उन्हें दलित चेतना पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उनकी पहली कविता है जिसे मैं आज आपके सामने पाठ करने जा रही हूँ, बेदखल होते हुए। इस कविता में आदिवासी समाज के बढ़ते बाहरी हस्तक्षेपों को कवि ने बड़े गंभीर ढंग से प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। और यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासियों के सामने समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि अपने सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने का भी है। कवि लिखते हैं, बेदखल होते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारे परिचित से शांत जंगलों में घुस रहे हैं, दूर दिशाओं के तेज अंधर, समुद्र से उठ रही आग की लपटें, पृथ्वी की सारी सभ्यता एक भीमकाय रोड रोलर की मानिंद लुढ़कती आ रही है हमारी जानिब और हम बदहवास भाग रहे हैं, खो और गुफाओं की ओर खोज रहे हैं, किसी चट्टान का आसरा धंस रहे हैं। घने पेड़ों और झुरमुटों में लहूलुहान और भौचक्के के बेदखल होते हुए हमारी पुश्तैनी ज़मीनों से। उनकी दूसरी कविता है सभ्यता का शिकार। ये कविता अंडमान के आदिवासी समुदायों से संबंधित है जो अभी अपने आदिम युग में ही रह रही हैं और विलुप्त होने की प्रक्रिया में हैं। ये आदिवासी अपने ऊपर हो रहे वर्षों की बेईमानी को धीरे धीरे समझने लगे हैं और वे अपनी पहचान को बचाए रखने हेतु उजाले की खोज में चल पड़े हैं। कवि यहाँ आदिवासियों को विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ उठ खड़े होने का आग्रह करते हैं। सभ्यता का शिकार। देखो, तुम देख रहे हो कि वे आ रहे हैं, तुम्हारी नसें तन रही है, तुम्हारी भुजाएं फड़क रही हैं, तुम्हारे तीर कमान तने हैं, तुम एकजुट हो मगर तुम कुछ नहीं कर रहे। देखो, वे तुम्हारे टापू के तीर पर हैं, अब आ चुके हैं वे तुम्हारे टापू पर, तुम छिप क्यों रहे हो? तुम आक्रमण कर सकते हो मगर तुम डर रहे हो, आखिर क्यों? देखो, उन्होंने कब्जा ही कर लिया तुम्हारी ज़मीन पर, तुम्हारे नारियल के जंगलों, सुपारियों के मोटे पेड़ों पर। देखो, तुम्हारे पैर गिर रहे हैं, समुद्र मेला हो रहा है, तटों पर प्लास्टिक की थैलियाँ बिखरी है, मछलियाँ दूर चली गई, ऑक्टोपस छुप गए और सीशील टूट गए हैं और तुम चुप हो। देखो, आखिर तुम्हें खदेड़ ही दिया ना तुम्हारी ज़मीन से, तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए, पर फिर भी तुम चुप हो। क्यों? आखिर क्यों? कवि का ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इन आदिवासियों के साथ उनके भविष्य को लेकर
उनके समस्याओं को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं। वर्तमान समाज में ये जो समस्याएं हैं, ये एक गंभीर प्रश्न के तरह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।